चाहे वो हो एमसीयू की न्यू टाइमलाइन या फिर व्हाट इफ की क्रिएटर का एमसीयू को छोड़ देना। हर चीज के बारे में बात करेंगे इस बार के बियॉन्ड न्यूज में, और हमेशा की तरह कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को आखिरी तक देखो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीयू की टाइमलाइन अपडेट से। तो हाँ, एमसीयू ने अपनी टाइमलाइन को ऑफिशियली अपडेट कर दिया है, जिसमें एमसीयू ने नेटफ्लिक्स के 6 शोज को ऑफिशियली एमसीयू का पार्ट बना लिया है। और इतना ही नहीं, एमसीयू ने ये भी समझा दिया है कि वो इवेंट्स कब कब हुए। तो अगर सबसे पहले बात कर ले डेयर डेविल और जेसिका जोन्स, तो ये दोनों ही सीरीज कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बीच में हुए हैं। और वहीं बात कर ले ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और डिफेंडर, तो ये तीनों सीरीज ही एंटमैन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बीच में हुए हैं। तो आखिर में बात कर लेते हैं द पनिशर की, तो ये शो स्पाइडरमैन होम कमिंग के बाद में हुआ। तो कुछ इस तरीके से एमसीयू ने इन शोज को अपनी टाइमलाइन में फिट किया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जब से लोकी ने मल्टीवर्स को क्रिएट कर दिया है, एमसीयू में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज खुल गई हैं। जैसे कि हमने एको सीरीज में देखा कि जो किंग पिंग की बहुत सी फुटेजेस थी वो उसके पुराने शो से निकाली गई थी। तो ये सब करने के लिए एमसीयू को उन शोज को एमसीयू का पार्ट तो बनाना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद एमसीयू ने इस तरीके से अपने टाइमलाइन को अपडेट किया। तो अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि है व्हाट इफ की क्रिएटर की तरफ से। तो हाँ, एसी ब्रैडली जो कि व्हाट इफ के दोनों सीजन्स में एज अ क्रिएटर उसका पार्ट रही थी, उन्होंने अब ऑफिशियली एमसीयू को छोड़ दिया है। और व्हाट इफ के साथ साथ उन्होंने मिस मार्वल के 2 एपिसोड्स में भी एज अ क्रिएटर काम किया था। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों एमसीयू को क्यों छोड़ रही हैं, तो उनका आंसर कुछ ऐसा था कि अब वो कुछ नई चीजों के ऊपर काम करना चाहेंगी। और इसके अलावा हमें और कुछ रीजंस उनके शो छोड़ने के बिल्कुल भी नहीं पता चले। और इन्हीं सब चीजों के कारण फैंस के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि अब व्हाट इफ सीजन 3 का क्या होगा। तो मेरे हिसाब से व्हाट इफ सीजन 3 तो जरूर से आएगा, लेकिन ये सब चीजों के कारण हो सकता है कि वो थोड़ा डिले हो जाए। तो अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो की है थैनोस से रिलेटेड। और इस बात को सुनकर आप थोड़ा तो हैरान होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि थैनोस एमसीयू फेज 3 तक एमसीयू का एक मेन विलन रहा था, और थैनोस को एमसीयू ने एंड गेम के एंड तक 2 बार मारा था। एक बार जब थॉर ने उसका गला काट दिया था, और दूसरी बार जब आयरन मैन ने फाइनल स्नैप किया था। पर जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है वो ये है कि एमसीयू ने थैनोस को फेज 3 के बाद से उससे भी ज्यादा बार मारा है। तो सबसे पहले तो व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 8 में, जिसमें अल्ट्रॉन लिटरली थैनोस के 2 टुकड़े कर देता है। फिर सेकंड, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो एल्यूमिनाटी के हाथों मारा जाता है। फिर थर्ड, व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 1 में, जैसे कि हमने देखा था, रॉन उसे मार देता है। फोर्थ, सीजन 2 के फिनाले में किलमॉन्गर उसे आसानी से स्नैप कर देता है। और आखिर में सीजन 2 एपिसोड 4 में गमोरा और आयरन मैन मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एमसीयू ने फेज 3 के बाद थैनोस के साथ बहुत ही बुरा किया है। मतलब एमसीयू ने क्लियरली यहाँ पर उनके अपकमिंग विलन की हाइप को बढ़ाने के लिए थैनोस की वैल्यू को बहुत ज्यादा गिरा दिया है, जो कि उनको कितना बैकफायर करेगा वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो की है डेयर डेविल से रिलेटेड। हमें डेयर डेविल की एक नई सीरीज देखने को मिलेगी, जिसका नाम होने वाला है बॉर्न अगेन, जो कि मेरे हिसाब से एको सीरीज के बाद इवेंट्स को कवर करेगी। जैसे कि हमने एको सीरीज के एंड में किंग पिंग को देखा ही था, तो वो कंफर्म हमें इस सीरीज में जरूर से फिर से दिखने वाले हैं। और इतना ही नहीं, एमसीयू ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि इस सीरीज में 18 एपिसोड्स होने वाले हैं। और इसी सब चीजों के कारण ये सीरीज डिज्नी प्लस की अब तक की सबसे लंबी सीरीज बन जाएगी। और होप करते हैं कि हमें इस सीरीज में डेयर डेविल और किंग पिंग की एक फाइट देखने को जरूर मिले। और आप लोग कमेंट करना मत भूलना कि कौन सी मार्वल की ऐसी सीरीज है या मूवी है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। तो इतने ही थे कुछ मार्वल के अपडेट्स। और अगर बात करें डीसी के बारे में, तो क्योंकि अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ऑफिशियली बंद हो चुका है, तो इसी कारण डीसी के पास से कोई भी न्यू कंटेंट आ ही नहीं रहा है। और नए डीसी यूनिवर्स को स्टार्ट होने में भी अभी बहुत टाइम है। मतलब ये सब कुछ बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो इसी कारण अब हम चलते हैं हमारी अगले अपडेट की तरफ, जो की है हॉलीवुड अपडेट। तो पहली अपडेट है टॉप गन फ्रेंचाइज से रिलेटेड। तो जैसा कि हम सबको पता है, टॉप गन का सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा हिट गया था, और इन्हीं सब चीजों को देखने के कारण टॉप गन की फ्रेंचाइज ने इसका थर्ड पार्ट बनाने का सोचा है, जिसमें फिर से लीड में टॉम क्रूज ही रहने वाले हैं। पर इस मूवी को आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि टॉम क्रूज ऑलरेडी मिशन इम्पॉसिबल के प्रोडक्शन में बिजी है। और इन्हीं सब चीजों को देखने के कारण ये मूवी 2025 के बाद बनना स्टार्ट होगी, और इसी कारण इस मूवी को रिलीज होने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो की है गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी से रिलेटेड। तो ये मूवी प्रीपोन हो गई है। तो ये मूवी जो कि पहले 2024 के मार्च में आने वाली थी, वो अब प्रीपोन करके 2024 के फरवरी में शिफ्ट कर दी गई है। और ये मूवी ऑफिशियल पार्ट है मॉन्स्टरवर्स का। मतलब एक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के
बाद के होने वाले इवेंट के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो इतने कुछ अपडेट थे इस वीडियो में, और अगर आप हमारी और भी वीडियोस एंजॉय करना चाहते हो जैसे कि ओडिन वर्सेस ज़्यूस, व्हाट इफ अवेंजर्स वर डेड और व्हाट इफ अवेंजर्स फाइट कैंग, जो कि पूरी तरीके से अवेंजर्स 5 के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो आप इन सभी कमाल की वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मैं मिलता हूं ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।